जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकित मध्य प्रदेश पुलिस और हमारे साथ हैं अरविंद मेहरा। आज का वीडियो हम प्रॉपर इस पे बना रहे हैं। जैसे आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर ट्रेनिंग के बारे में बताइए, तो जैसी एसएफ की ट्रेनिंग होती है सेम टू सेम, सिर्फ क्लास के फर्क रहते हैं। आज पूरा मुद्दा ट्रेनिंग पे रहने वाला है। ट्रेनिंग के दौरान आपको छुट्टी मिल सकती है, ट्रेनिंग पे पढ़ने को समय मिल सकता है, या ट्रेनिंग पे किसी अन्य आपने फॉर्म भर दिया है उसका पेपर देने को मिल सकता है। ट्रेनिंग पे दैनिक रूटीन क्या होता है, ट्रेनिंग पे जाने से ट्रेनिंग पे आने से, कसम परेड पे आप किसको किसको बुला सकते हो, अगर आपके घर का कोई मिलने आता है, संडे को जो आउट पास मिलता है, विधिवत जंगल कैंप, प्रॉपर ये 8 से 10 मिनट का वीडियो हो सकता है। उस पे हम दोनों लोग वार्तालाप करेंगे, क्रम से पॉइंट करते रहेंगे। और अरविंद अब आपको बताएगा कि जब ये पहले दिन गए और इनका डेली रूटीन क्या है। पहले बताइए आप कि कैसे क्या ट्रेनिंग पे। पहले तो आप लगभग 5-6 दिन तो ऐसे ही थोड़ा बहुत उधर सफाई अपाई करवाते हैं कि अपन क्या बहुत टाइम से बंद पड़े रहते हैं बैरिक, तो उनकी बैरिकों की सफाई, गद्दा पलंग पूरी व्यवस्था जमवाते हैं। लगभग 0 वीक रहता है, जो फर्स्ट वीक रहता है तो आपसे सफाई वगैरह जो चीज़ सब चीज़ करवाएंगे। उसके बाद में फिर आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल शुरू हो जाता है कि आपको 5:30 बजे उठना है और वही 5:45-6 के आसपास परेड लाइन पर खड़े होना है। उसके बाद आपकी पीटी होगी लगभग 1 घंटे के आसपास। पीटी होती है सुबह। हाँ, 40 मिनट का पीटी का पीरियड रहता है। तो उसमें ही आपको पीटी या फिर यूएसी वगैरह करवाई जाती है। शाम को यूएसी कराई जाती है? नहीं, हमारे टाइम पे तो सुबह 40-40 मिनट के 2 पीरियड होते थे, चलते थे। तो उसमें पहले 40 मिनट में तो रनिंग रहती थी, उसके दूसरे पीरियड में यूएसी वगैरह करवाते थे। और उसके बाद में फिर 8:30 बजे मतलब 1 घंटे का लगभग 45 मिनट का टाइम आपको नाश्ते के लिए मिलता है। नाश्ते के बाद फिर आपको परेड के लिए फिर वही 8:30-9 बजे के आसपास ड्रेस लगाकर परेड लाइन पर खड़े होना है। तो फिर आपकी 2 घंटे लगभग परेड चलती है 11 बजे तक। फिर 11 बजे के बाद फिर आपको 15 मिनट का टी ब्रेक दिया जाता है कि चाय आए पियो, पानी आनी पियो, और फिर अपने इंडोर क्लास के लिए चले जाते हैं। 2 घंटे इंडोर क्लास लगती थी हमारी 1 बजे तक। 1 बजे से फिर 3:30 बजे तक आपको खाना नहाने के लिए छोड़ देते थे। फिर 3:30 बजे से हमारी आउटडोर क्लास चलती थी, इसमें तो वेपन्स की। तो 3:30 से 5 बजे तक। फिर 5 बजे के बाद 1 घंटा खेलने के लिए दिया जाता है 6 बजे तक। और 6 बजे फिर गणना होती है तो छोड़ देते हैं। जैसे कि आपको अरविंद सर एसएफ की पूरी दैनिक दिनचर्या बताया, जैसे आप जाओगे 7 दिन का जो, जैसे आपको बताया कि आप 7 दिन जो फटीक करेंगे उसे 0 वीक बोला जाएगा। मतलब उस समय आपकी ट्रेनिंग का काउंट नहीं किया जाएगा। हम आपको बता दें ट्रेनिंग 9 महीने की रहती है। अगर बीच में चुनाव या कुछ ड्यूटियां फंस जाती तो आपकी ट्रेनिंग थोड़ी लंबी खिंच सकती है, 1 साल की भी हो सकती है, 10 महीने की भी हो सकती है। जैसे अरविंद ने बताया कि इनने आमद दी, ऐसे डीएफ में भी होता है, आप आमद दोगे। जो 7 दिन इनने रूटीन बताया उसी प्रकार का रूटीन रहता है। लेकिन क्या है कि जैसे आप लोग जाओगे, जिस जिले के जितने आप 50 लोग गए तो आपकी एक टोली रहेगी, शुरुआत में एक टोली रहेगी, और आप वही दिनचर्या, सुबह आपको पीटी कराई जाएगी। मतलब आपको ढाला जाएगा कि आप सब लोग एक साथ रहो, आपको ना एक ही रूम में सबको रोक दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा, वजन कराया जाएगा, उस हिसाब से टोली वाइज बांट दिया जाता है। जब टोलियां बढ़ जाती हैं तो एक टोली में 30 या 25 लोग रहते हैं, जिससे मतलब ट्रेनिंग पे जैसा हो 30 से लोग टोली में रहते हैं। और उसके बाद लगभग 3 से 4 टोली मिलकर एक कंपनी बना देते हैं वो पूरी। और फिर उस कंपनी का प्रभारी रहता है, उसमें मेजर मतलब हवलदार वगैरह। तो जैसे इनने बताई कंपनी डीएफ में ऐसा नहीं रहता है, टोलियां रहती हैं, 15-16 टोलियां रहती। एक फिजिकल सेंटर पे ऐसे मान लो 16 टोलियां रहती, मतलब 500-600। हमारे इधर 18 टोलियां थी, तो मतलब 540 लोग थे। 18 टोलियां, फिर उनको रूम बांट दिए जाते हैं कि आपका ये रूम है, 16 नंबर टोली ऊपर रहेगी, 15 नंबर टोली ऐसा रहेगी, 1 नंबर टोली ऐसा। जो नए लड़के होते हैं, हल्के होते हैं, उन्हें 1 नंबर में डाल दिया जाता। और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, अनकंपा वाले होते हैं, मतलब जिनकी एज ज्यादा है या हैवी वेट वाले हैं, उन्हें लास्ट वाली टोली में डाल दिया जाता है। फिर आप सुबह आओगे, जैसे बताया 40 मिनट का पीरियड फिर लंच के लिए। फिर इसके बाद अरविंद सर, जैसे आपने फिर इसके बाद आपका
3-4 महीने जैसे चली, इसके बाद किसी का कोई पेपर है या कोई बीए बीएससी मतलब बीच में एग्जाम फंस जाते हैं, तो छुट्टी का कैसा क्या रहता है? हाँ, जैसे किसी का यदि पेपर है, मान के चलो 1 या 2 दिन में जो एडजस्ट कर सकता है, तो उसको 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं सीएल मतलब ट्रेनिंग सेंटर से। और आपके पास परमिशन होना चाहिए, मेन चीज तो ये है। यदि आपके पास एग्जाम की परमिशन है तो आप उधर लगाकर छुट्टी ले सकते हैं 1 या 2 दिन की, जितने भी दिन है। तो एग्जाम के लिए तो छोड़ देते हैं। वैसा ट्रेनिंग के दौरान ये प्रावधान होता है कि आप 1 महीने की छुट्टी ले सकते हैं। वो एक महीने की छुट्टी कैसे होती है? आप बीमार हो गए, गिर गए, पैर में चोट लग गई, मतलब कोई कारणवश आपके घर पे अचानक कोई वैसी हमी गमी हो गई, या आपके घर पे बहन की शादी है, भाई की शादी है, कुछ प्रोग्राम है जिसमें जाना जरूरी है, तो अगर वहाँ का एसपी या प्रभारी चाहे तो आपको छुट्टी दे सकता है। 5 दिन की भी दे सकता है, 7 दिन की भी दे सकता है। और इसके बाद जैसे अरविंद सर ने आपको बताया क्लास लगती है, और फिर ये जैसे पहला सेमेस्टर जैसे कंप्लीट हो गया, तो पहला सेमेस्टर नहीं तो कितने दिन का ब्रेक मिलता है? पहला सेमेस्टर जैसे ही लगभग 3.5-4 महीने में कंप्लीट हो गया था हमारा, तो उसमें फिर 7 दिन का ब्रेक मिला था कि आप 7 दिन के लिए आप घर जा सकते हैं, वो छुट्टियों में काउंट नहीं होता है। तो जैसे आपको बताया कि पहला ब्रेक के बाद 7 दिन की छुट्टी मिलती है, और हाँ जैसे शनिवार के बाद रविवार आता है, सुबह फटीक कराई जाती है, इसके बाद पूरा दिन जिसे बोलते हैं आउट पास, और वो बहुत खुशी पल होता है। कोई फिल्म देखने जाता है, कोई ऐसे मार्केट में घूमने जाता है, कोई काजू किशमिश बादाम लेने जाता है, कोई अंडे की ट्रे लेने जाते हैं, जिसके जैसे। आपके में ऐसा कैसा क्या? हमारे में भी ऐसे ही होता था। सुबह मतलब जो संडे रहता था उस दिन सिर्फ 7 बजे फॉल इन होना है आपको, 7 बजे फॉल इन। वही 1 से 1.5 घंटे लगभग सफाई, बैरिकों की सफाई, आसपास पंखे जाले वगैरह साफ करना, थोड़ा बहुत बारीक मतलब वो फटिक करवाते थे लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास। 9:30 बजे फिर छोड़ देते थे। फिर उसके बाद खाना खाओ, 10 या लगभग 1 बजे के आसपास फिर सबको आउट पास छोड़ देते थे कि अब सीधा आपको 6:45 पे आना है। तो जैसे ये आउट पास वाला सिस्टम हो गया। पहले सेमेस्टर जैसे अरविंद सर ने आपको बताया कि पहले सेमेस्टर के पहले आपको 7 दिन का ब्रेक दिया जाता है। ब्रेक के पहले क्या होता है कि आपका एक एग्जाम होता है, फिजिकल का एग्जाम अलग होता है, रिटन का एग्जाम अलग होता है। उसके रिजल्ट आपको बाद में बता दिया जाता है। फिर आप 7 दिन की छुट्टी पे जाते हैं। छुट्टी खत्म होने के बाद फिर पूरा स्टाफ आ जाता है। फिर 2-3 दिन नॉर्मल चलती है। फिर इसके बाद हथियारों की जो क्लास होती है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, ड्राइवरी वाली होती है वो बढ़ जाती है, कंप्यूटर वाली होती है वो क्लासें बढ़ जाती है, और कई दूसरे सेमेस्टर के आपके एग्जाम की तैयारियां चलने लगती हैं, कानून व्यवस्था के क्लास लगने लगते हैं दूसरे सेमेस्टर का। अब अरविंद सर बताएंगे बाकी। फिर इसके बाद दूसरे सेमेस्टर में कैसा क्या रहता है? दूसरे सेमेस्टर में भी लगभग सेमी प्रोसेस रहता है। पहले कुछ नहीं, सिर्फ मतलब ड्रिल वगैरह रहती, वो कम जाती। आउट इंडोर क्लास से लगभग 2 या 3 इंडोर क्लास चलती हैं, और शाम के टाइम भी वही वेपन्स क्लास चलती है। इसमें तो एसएफ में ज़्यादा वो नहीं रहता। तो एग्जाम होने के बाद पहले तो मतलब एग्जाम हो जाते हैं, तो एग्जाम के बाद ही आपको ब्रेक छोड़ेंगे, और फिर कुछ नहीं वही रूटीन फिर से शुरू हो जाता है। 5:30-6 बजे के आसपास फॉल इन हो, उसके बाद आपका फिर से वही शुरू हो जाता है कार्यक्रम। उसके बाद में फिर जंगल कैंप भी होता है। इसमें जंगल कैंप के बाद फिर परेड की तैयारी करवाते हैं, शपथ वगैरह। तो उसमें सब लोग घर वालों को बुलाते हैं, तो वही एक सबसे अच्छा पल लगता है। जैसे अरविंद सर ने बताया कि जंगल कैंप होता है, और शनिवार को क्या होता है आपको लंबी रनिंग करनी रहती। कभी 4 किलोमीटर भी दौड़ा देते, कभी 10 किलोमीटर दौड़ा वो देते। 18 किलोमीटर के आसपास तक हुई थी हमारी दौड़, 18 या 20 शायद। तो आपको दीवार चढ़ना रहता है, रस्सा चढ़ना रहता है, और जैसे फिल्मों में आप नहीं देखते हो कि ऐसा तालाब से खुंदा होता है, उसमें पानी भरा होता है, उसको कूद के जाना होता है। ये पुशअप लगानी होती है, ऑप्टिकल बोलते हैं। हाँ, ऑप्टिकल बोलते हैं उसे। कुछ मिनट रहते, 1 मिनट में शायद क्रॉस करना रहता है, जिग जैग रहता है। इस प्रकार मतलब जैसे कमांडो ट्रेनिंग नहीं कराई जाती, आपको वहां पे इस प्रकार मिलेगा। जैसे अरविंद सर ने बताया कि जंगल कैंप रहता है। जंगल कैंप में आपको पूरा मूवमेंट, एम्बुश जो भी होती है जंगल की प्रक्रिया, आपको उससे साझा किया जाता है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि कसम परेड में आप अपने घर वालों को बुला सकते हैं। बिल्कुल, कसम परेड में आप घर वालों को बुला सकते हैं, लेकिन कसम परेड से पहले आपके 2 पीरियड परेड के ही लगते हैं। और
वो जो ड्रिल होती है वो सिर्फ इसलिए सिखाई जाती है कि जब आप झंडे के नीचे से निकलेंगे तो उसमें कदम रिहर्सल होती है, रिहर्सल होती है और कदम मिलना चाहिए। हाँ, उसका लगभग हमारा तो रिहर्सल चली थी लगभग 1 महीने तक, क्योंकि हाँ। परेड अच्छी होना चाहिए, क्योंकि डीजी वगैरह, डीजी साहब महोदय, डीजीपी सर भी आते हैं हो सके देखने के लिए परेड, तो इसलिए उसमें तो आपकी 15 से 20 दिन, लगभग 1 महीने के आसपास तक भी वो दोनों टाइम चलते हैं, एक पीरियड उसके। कसम परेड के दिन बड़ा खाना होता है, क्योंकि आपके परिवार वाले आते हैं, बहुत प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं, टेंट लगते हैं, पूरा ग्राउंड को सजाया जाता है। और जस्ट कसम परेड के एक दिन पहले एक संगीत प्रोग्राम होता है फिल्मी दुनिया की तरह। उसमें आपको अच्छे कपड़े, मतलब राजाओं की तरह, जैसे नहीं फिल्मों में हीरो पहन के सूट बूट एकदम ये, और अपने अपने प्रकार के जिसमें जो क्षमता है उस प्रकार का आयोजन किया जाता है। डीजे लगते हैं, अतिथिगण आते हैं, फोटो शूट होती है। और जब वो संगीत प्रोग्राम में तुम्हारे भी साथ हुआ था, 1 दिन पहले होता है, उसमें बड़ा खाना होता है, उसमें भी संगीत प्रोग्राम के दिन बढ़िया टेंट लगते हैं। हमारे उसमें डीजी साहब आए थे संगीत प्रोग्राम में, तो एक बढ़िया अच्छा अपन को ब्लेजर वगैरह, अच्छे सूट बेल्ट टाई लगा कर जाना होता है, सबको जाना रहता है। हाँ, तो अच्छा लगता है उस टाइम पे, तो ऐसा लगता है जैसे कहीं की शादी वादी में आ गए VIP। और जब सुबह जैसे बताया कि नाश्ते के लिए जाते हैं, फिर खाने के लिए जाते हैं, वो जो मैस का खाना रहता है उसमें आपको जैसे तुरंत में जाओगे आपको रुपए जमा करना रहता है, कहीं 3,000 जमा करने रहते हैं, कहीं 5,000। वो आपके रुपए काउंट नहीं होते हैं, आपकी मंथली जो कटिंग आती है, मैच कटिंग आती है, वो आपको हर महीने देने रहती। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको नो ड्यूज करानी रहती है, टोली बाई टोली नो ड्यूज कराना रहता है। वो जो 3,000 रुपए होते हैं वो कट के आपको मिल जाते हैं। और सबसे ट्रेनिंग का सबसे खुशनवा पल क्या होता है, जब झंडे के नीचे हम निकलते हैं और जब कसम खाते हैं, वो बड़ा खुशनसीब, रूहें खड़े हो जाती है। ये जो होते हैं ना, एकदम खड़े हो जाते हैं कि मैं कसम खा लेता हूँ। और उस समय हमारे माता पिता जब हमारे सामने खड़े होते हैं, वो गर्व का पल होता है जिसके लिए आप 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। और रही बात क्या है, आप अपने घर के किसी भी अतिथि को बुला सकते हो, वहाँ पे पूरी व्यवस्था होती है, रहने खाने की सब व्यवस्था करवाते हैं वो। और जब ट्रेनिंग सेंटर से आप लोग निकलोगे तो आंखों में आंसू होंगे। जब यहाँ से जाते हैं तो बिल्कुल उदास होते हैं, यार ऐसा करवाएंगे, रगड़ के चला देंगे। सबसे अच्छा पल रहता है, इतने सारे लोग मिलते हैं, इतने दोस्त बनते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। ट्रेनिंग जैसा तो बाद में दोबारा हम कभी पल ही नहीं आएगा, ये समझो। शुरुआत में जब 4-5 दिन आप उधर ट्रेनिंग करते तो मायूस होते हैं कि यार कहाँ फंस गए, 4 बजे जगा देते हैं, रात को विसिल बजाई जाती है और विसिल में रोल कॉल बजता है। कुछ ऐसे लड़के रहते हैं जो एक नमूने रहते हैं, रात को शायद जहाँ वो मतलब 11 बजे हरकतें कर देते हैं कई बार, शायद वो ग्राउंड में पड़े हुए हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। उसी बीच अगर विसिल बज गई तो आपको 2 से 3 मिनट में, मतलब आप बिस्तर पे लेटे हो, 2 मिनट में आपको लोअर बनियान पहुंचना। अगर 2 मिनट से आप लेट होते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, सुबह सजा भी दी जाएगी। ट्रेनिंग सेंटर का एक सबसे अच्छा रूल है कि टोली में अगर एक गलती करेगा, सजा पूरी टोली को मिलेगी। पर्सनल एक व्यक्ति को नहीं दी जाती उसमें, ऐसा किसी ने कुछ गलती करी है तो पूरी टोली भोगेगी। और जिस दिन आप ट्रेनिंग पे जाओगे, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, कसम परेड होगी, उस दिन का जो अतिथि होगा वो आपको एक शपथ प्रमाण पत्र देगा। शपथ प्रमाण पत्र देता है कि आज से आप आरक्षक बन गए। और जब ऐसे आप सलूट मार के फोटो खिंचवाओगे, क्या यार वो दिन होता है, आज भी मिस करते हैं। फोटो सेशन सबसे लास्ट में होता है, जब परेड वगैरह खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर आपका अधिकारियों के साथ ऐसे कोई पर्सनल भी खिंचवा सकते हो, तो फोटो सेशन होता है, अपन परिवार के साथ खिंचवा सकते हैं, अधिकारी रहते हैं सब लोगों का साथ में खिंचवा देते हैं वो। तो उसके बाद फिर जैसे आपकी परेड और कसम हुई, उसके बाद दूसरे दिन आपका डेरा। हाँ, तो आपको नो ड्यूज कराना होता है, नो ड्यूज कराओ, क्लियरेंस कराओ, और बस अपनी बसें आ जाती हैं और अपनी जिला वापसी हो जाती है। नहीं, फिर 7 दिन का ब्रेक मिलता है। हाँ, नहीं फिर कई बार उधर से ही मिल जाता है, नहीं तो इधर आके भी मिलता है, बहुत सी बात। तो वो 7 दिन का ब्रेक मिलता है। वो जो पल होता है वो मेरे दोस्त, पिछली बार क्या है कि विधानसभा चुनाव थे तो उस वजह से ब्रेक नहीं मिल पाया था, कि ड्यूटी पहले है, फिर उसके बाद में शायद फिर ब्रेक मिला था।
तो जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग मध्य प्रदेश पुलिस में जब तुम भर्ती हो जाओगे और ट्रेनिंग के समय जब तुम वो नीला पैंट होता है संडे के दिन, और नीला पैंट और लगभग नीली शर्ट होती है, हल्की नीली रहती है, आसमानी कलर। हाँ, और वो शर्ट, और जिस दफा तुम पहन के निकलोगे और जिस गली से निकलोगे उस गली की सुंदरता बढ़ जाती है और लोग कहते हैं ये ट्रेनिंग वाला बंदा जा रहा है। उस समय शरीर की फिटनेस बहुत बढ़िया होती है, कैसा भी शरीर हो वहाँ पे सब एडजस्ट हो जाता है। और जो सुबह पीटी परेड और पूरा दिन मिट्टी में, मान लो कि ऐसा होता है कि लोअर बनियान में वहीं लेट गए, वहीं जैसे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट का रेस्ट दिया गया, तो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारी गंदी होगी। जब किसी के ज्यादा सफेद शर्ट दिख जाती है, व्हाइट शर्ट पहनाई जाती है, तो उसको जमीन में लिटा दिया जाता है। हम क्या थे कि हम लोगों की जो पैंट शर्ट थे वो गीले, मतलब मैले नहीं हो रहे थे 4-5 दिन, तो बारिश हो गई तो कीचड़ था, उसमें फंट्रूल कराए गए, मतलब ऐसे ऐसे गोल घुमाया गया कि सारे लोगों की एक ये सबसे बड़ी सजा होती है कि आपकी सफेद शर्ट होती है उसको गंदा कराया जाता है। तो आपको बिल्कुल ट्रेनिंग की प्रॉपर हमने जानकारी दी, जिस प्रकार बताई। 1 महीने की छुट्टी रहती है, आप पेपर देने जा सकते हो। हाँ, जो मेन टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, जैसे बच्चों की जिज्ञासा है और अपने लाइव सेशन के दौरान भी बच्चे पूछते हैं कि सर ट्रेनिंग के टाइम क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं? ट्रेनिंग में देखो उतना टाइम तो नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए कि आप, क्योंकि बिजी रहता है शेड्यूल। सुबह 5 बजे से लगभग 4-5 बजे से वही उठना, फिर उधर 6-7 बज जाते हैं खाते खाते 8 के आसपास। तो पढ़ने वाले पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलेगा उस टाइम पे आपको पढ़ने के लिए। लगभग 1-2-3 घंटे ही पढ़ पाएंगे आप। और हम डीएफ का बताएं कि अगर आप शेड्यूल तो वही रहता है, लेकिन जो क्लासरूम होते हैं जहाँ पे आपकी पढ़ाई, अगर आपके अंदर पढ़ने का जज्बा है, सुबह मतलब 10 बजे से पीरियड आपका लगता है 3 बजे तक या 2 बजे तक, उस दौरान आपको जितना पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। कुछ लड़के क्लासरूम में ही ऐसे करके टेबल पे धर के सो जाते हैं, तो सोना नहीं है। आप अगर उस टाइम पे तो इसमें भी पढ़ सकते हो आप। जैसे 11 बजे से हमारी क्या है 1 बजे तक क्लास चलती थी, तो वो क्लास में तो उतना नहीं दे, तो अपना ले जाओ बुक, अपना पढ़ लो। और दूसरी बात रही, ऐसा है कि अगर आपको पढ़ने की ज्यादा जिज्ञासा है, 6 बजे या 7 बजे जो गणना होती, 7 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक आपको कोई टच करने वाला नहीं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। 7 बजे से आप पढ़ना चालू करें, 8 बजे खाना खा के आप पढ़ना चालू करें, 11 बजे 3 घंटे पढ़ सकते हो, फिर सुबह 5 बजे जग जाओ, और फिर आपको 12 से 3 दिन में मिलता है। आप रेस्ट करना चाहो तो रेस्ट कर सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ट्रेनिंग बहुत बढ़िया होती है, और इसी के साथ हमने पूरी जानकारी दी। अरविंद सर ने भी आपको जानकारी दी, और ये ट्रेनिंग का शेड्यूल रहता है। और आपको किस आधारित पे वीडियो चाहिए आप हमें बताते रहिए, हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।